देवी मां दुर्गा के महापर्व नवरात्रि के मौके पर हम आपको माता के सिद्ध पीठों के दर्शन करवा रहे हैं और इसी कड़ी में हम आपको उस मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुलदेवी है। हम बात कर रहे हैं सलकनपुर गांव में पहाड़ पर विराजमान विंध्यवासिनी बीजासन देवी की, जिनका शुभाशीर्वाद लेकर सैकड़ों भक्तों की मुराद पूरी हुई है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। विंध्यवासिनी बीजासन देवी का यह पवित्र सिद्धपीठ देवी का स्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 75 किलोमीटर दूर सीहोर जिले की रहटी तहसील के पास सलकनपुर गांव में है, जो मंदिर जमीन से 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। मंदिर तक पैदल पहुंचने के लिए सीढ़ियां मार्ग है, जिसमें 1400 सीढ़ियां हैं। वाहन के लिए पीछे से रोड है, जिसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। यहाँ रोपवे की सुविधा भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जहाँ पहुँचने वाले भक्त माता की महिमा का बखान करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दुकानदारों में अब की बार नवरात्रि पर उत्साह दिखाई दे रहा है। नाम बताइए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ये बताइए कि ये जो सलकनपुर देवी धाम है, आप पहली बार आई है, हर बार आती है? नहीं, हम हर बार आते हैं। क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता अच्छी है, अच्छा माना जाता है। माता जी के दर्शन करने आते हैं और जो मान्यता रहती है वो पूरी होती है। आपकी कोई मन्नत पूरी हुई यहाँ से? नहीं, हम मन्नत पूरी हुई, मगर हमने मन्नत मांगी नहीं, जो चाहा वो। क्या नाम है आपका? जीवन विश्वकर्मा। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? भोपाल बैरागढ़ किराए। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? माता जी के दर्शन करने। तो पहली बार आए या हर बार आते हैं? हर साल आते हैं। क्या मान्यता है देवी जी की? जो मांगते हैं माता पूरी कर देती है। हर वर्ष का? हर वर्ष। तो आप ये सीढ़ी से चढ़ते हैं हर बार? नहीं, इस बार सीढ़ी से चढ़ा जी, एक बार और पैदल। मतलब कोई मान्यता होगी आपके इसलिए? हाँ। तो कैसा लगता है यहाँ की आपको? बहुत सुकून मिलता है। आपका नाम बताइए। आप कहाँ से आए? बरसरी से। जिस आप हर साल आते हैं, इसी साल आए? हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है आपको माता जी का दर्शन? बहुत अच्छा। जैसे पहले आप आए होंगे और आपके मंदिर में क्या मतलब आपको परिवर्तन लगा? ये अभी बहुत परिवर्तन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। यहाँ मंदिर आने चालू। ये बताइए आपकी कोई मान्यता या मन्नत है जो पूरी होती है? नहीं, हम कोई मन्नत की नहीं अभी, लेकिन ऐसे ही अच्छा लगता है माता जी के दर्शन करते रहते हैं। नाम सुभाष जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल समाज, धर्मपत्नी क्षमा जायसवाल, सभापति नगर पालिका पीथमपुर। हाँ, आप कहाँ से आए? हम लोग पीथमपुर से आए हैं। ये बताइए कि आप सलकनपुर पहली बार आए या हर बार आते हो? नहीं, हर बार आते हैं। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता है कि माता रानी के दरबार में जो भी भक्त आता खाली हाथ नहीं जाता है। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। हम बचपन से ही, जब से हमने होश संभाला, हम माता रानी के दर्शन करने हर साल आते हैं और माँ सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करती है। मैं आज सह परिवार पीथमपुर से माता जी के दर्शन करने आया हूँ। मेरी पत्नी क्षमा जायसवाल, सभापति नगर पालिका पीथमपुर। अभी बहुत अच्छा माहौल है। कोरोना काल में तो दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा सभी दुकानदारों को, और सब लोग दुकान से ही डिपेंड है। अपना खर्चा पानी रोटी दुकान से चलाते हैं। सलकनपुर आसपास के जो गांव जितने भी हैं, अभी जनसंख्या ज़्यादा है। पिछली बार जब कोरोना के टाइम की बात थी, उस टाइम पे कम थी पब्लिक, अभी ज़्यादा है। और अभी दूसरा दिन है तो पब्लिक बढ़ना है, बढ़ेगी मतलब पब्लिक? हाँ, अभी कल या परसों के बाद बढ़ेगा। सब राहत काफ़ी लग रही है और अच्छे से बढ़िया सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया सीजन रहेगा। बढ़िया है। यह एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें कई चमत्कारी कथाएं एवं प्रसंग धार्मिक पुस्तकों में पढ़ने को मिलते हैं। इतिहास करीब 400 वर्ष पूर्व पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इस स्थान पर विश्राम व चारे के लिए रुके थे। अचानक ही उनके पशु अदृश्य हो गए। बंजारे पशुओं को ढूंढने के लिए निकले तो उनमें से एक वृद्ध बंजारे को एक कन्या मिली। तब कन्या ने कहा कि आप यहाँ देवी के स्थान पर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। वहीं जब कन्या के बताए स्थान पर पत्थर फेंका तो वहाँ मां भगवती के दर्शन हुए, जहाँ आज विंध्यवासिनी बीजासन देवी का भव्य मंदिर विद्यमान है। ये मान्यता क्या है? ये माता जी का मंदिर है। ये सर्वधर्म के हिसाब से जो है, जिनकी जो सी मान्यताएं, जिनको जो भाव से आते हैं, अपने अपने भाव की मान्यताएं करते हैं, अपने अपनी जो भी मान्यता करते हैं, वो भगवती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और वो इसके बाद फिर वो मान्यता करके जाते हैं, फिर पुनः आकर के उसका जो पूर्ति करते हैं, जो मान्यता करके जाते हैं। पंडित जी बताइए कि
कितने वर्ष से यहाँ मेला लग रहा है और लोगों का आना जाना है? मेला तो यूँ तो अब ये हजारों वर्ष से जब से माता जी का जो है मंदिर प्राकट्य हुआ होगा, वो उसका कोई लेख तो है नहीं वर्तमान में। लेख का किसी प्रकार का कोई इसका नहीं मिला है। ये कि किंवदंती के अनुसार जो है ये विंध्याचल पर्वत में माता जी के मंदिर में कालांतर में जो भगवती का राक्षसों से संग्राम, रक्त बीज का वध करने के बाद भगवती ने इस स्थान में विश्राम किया। विजय के बाद आसन आरूढ़ हुई, इसलिए उनको विजयासन के नाम से जाना गया। और ये भगवती की जो भी लोग अपनी अपनी मान्यताएँ लेकर के आते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यहाँ उल्टे हाथे तुलादान, खिलौना छोड़ना, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार वो अपना करके और फिर उसकी पूर्ति करते हैं। वहीं हर साल नवरात्रि पर प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर रहती है। शुद्ध पेयजल, पुलिस की सतत निगरानी, अधिकारियों की ड्यूटी, 108 सुविधा सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध रहती है, जो 24 घंटे दर्शनार्थियों की सेवा में लगे रहते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन की बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। इसमें यहाँ 3 शिफ्ट लगाई गई है, 6 से 2, 2 से 10 और रात्रि 10 से सुबह 6 बजे। इसमें तीनों शिफ्टों में एक राजपत्रित अधिकारी पुलिस का, साथ में 2-3 PI हैं। अलग अलग व्यवस्था है, मार्ग व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सीढ़ी व्यवस्था और ये मंदिर प्रांगण व्यवस्था। तो इस तरीके से अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। तो हर एक को अपना स्पेसिफिक काम दिया गया है, हर अधिकारी को, जो वो एक कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रहा है। सर क्या कितनी फोर्स लगी लगभग? ये तो लगभग संख्या तो एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। मेरी शिफ्ट में ज़रूर लगभग 50 जवान अभी कार्य। ये सारी इमरजेंसी सेवाएं, यदि कोई मेडिकल केस हो, यहाँ पे भारी संख्या है, इस वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, उसके लिए इमरजेंसी सेवाएं जो भी प्राथमिक उपचार है वो हम यहाँ पे मुहैया कराते हैं। और कोई अगर भारी संख्या में अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उन्हें सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो भी नज़दीक में हो वहाँ जल्द से जल्द पहुँचाते हैं। और गाड़ी में सारी सुविधाएं दी हुई है, मेडिसिन वगैरह, इमरजेंसी की सारी मेडिसिन उपलब्ध है गाड़ी में। कल से तो आज काफ़ी ज़्यादा हैं, कल भी लगभग 20-25 हज़ार 30 हज़ार के लगभग संख्या थी, आज उससे ज़्यादा हो गई है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा होगी। सप्तमी अष्टमी पे काफ़ी भीड़ होती है, शनिवार इतवार के दिन तो और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसका माहौल है क्योंकि 1-2 साल से सब रुका हुआ पड़ा था, व्यवस्था सब कमी कमाई थी। इस बार याद जनता भी अधिक से अधिक आई और ग्राम पंचायत की तरफ से भी सब पानी पीने का जल व्यवस्था, शासन की व्यवस्था भी अच्छी है। और समस्त ग्रामवासी, व्यापारी लोग भी, बाहर से जितनी भी जनता आती है उनकी व्यवस्था ग्रामवासी भी देखते हैं। सोने उठने की व्यवस्था घर में भी अगर नहीं रहती तो घर में भी सुलाते। लगभग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अभी प्रथम दिन तो 75,000 के लगभग थे, अभी भी आज भी मतलब 30-35 हज़ार 40 हज़ार के लगभग जनता आ रही जा रही है और बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार आने वाले समय में अष्टमी नवमी पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, पंचमी से जो चालू भीड़ होती है तो अष्टमी तक भीड़ रहती है था, 1 लाख 1.5 लाख पब्लिक हो जाती है। तो विंध्यवासिनी बीजासन देवी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। पहले यह एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, परंतु अब एक विशाल मंदिर और सुंदर पर्यटक स्थल बन चुका है, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आज आपने भी MP न्यूज़ के माध्यम से इस दिव्य स्थान के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नसरुल्लागंज।